श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 101वां अध्याय। एकाधिकशततमः सर्गः। श्री राम जी का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना और भरत का उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए कहना और भगवान श्री राम का उसे स्वीकार कर देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तम तु रामा रामा क्षमा ज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलं लक्ष्मणेन स भ्राता पृष्टुं शामुपचक्रुवे। लक्ष्मण सह श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना प्रारंभ किया। किमेतद् चेयमहं श्रोतुं प्रव्याहतं त्वया यस्मात् त्वमागतो देशमिमं चीरजटायिनी। यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिञ्जटाधरा हित्वा राज्यं प्रविष्टत्वं तत्सर्वं मुक्तुमर्हसि। अरे भाई, तुम राज्य छोड़कर बलकल कृष्ण मृग चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। यत्युक्ता केकयी पुत्रा काकुस्तेन महात्मना प्रांग्रहे बलवन् भूयां प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत्। काकुत्स्थवंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक सुख को दबा पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। आर्य ताता परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करं गता स्वर्ग महाबाहु पुत्र शोक का विपीड़िता। हे आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। स्त्रिया नियुक्ता कैकेय्या मम माता परं तप चकार सा महत्पाप विदमात्मयशोहरम। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अपनी स्त्री एवं मेरी माता कैकेयी को प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी माँ ने अपने श्रेयस को नष्ट करने वाला यह बड़ा भारी पाप किया है। साराज फलम प्राप्य विधवा शोक कर्षिता
पतिष्यति महाघोरे नरके जननी। अतः वह राज रूपी फल ना पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेगी। तस्य मे दास भूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि अभिषिञ्चस्व साध्यो राजेन मगवान। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। इमा प्रकृत्या सर्वा विधवा मातरस्या त्वसका सुमनु प्राप्ता प्रसादं कर्तुमर्हसि। ये मेरी प्रकृतियां प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं। आप इन सब पर कृपा की करें। यथानुपूर्व्या युक्तस्य युक्तं चात्मनि मानदो राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामं सुहृदा कुरु। दूसरों को मान देने वाले हे रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सौदों को सफल मनोरथ बनावें। भवत्तु विधवा भूमि समग्रा पतिना त्वया शासना विमलेनेव सारथी रजनीयता। आप जैसे पति से युक्त हो यह सारी वसुधा व्यर्थ विरहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से स्नात हुई शरद काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। एभिश्च सचवे सार्थं शिरसा याचितो मया भ्रातो शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई शिष्य और दास हूँ, आप उन पर कृपा करें। तदिदं शाश्वतं पित्र्या सर्वं सचौमण्डलम् पूजितं पुरुष व्याघ्रो नातिक्रमितुमर्हसि। हे पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं। अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराएं। एवं मुक्ता महाबाहु सावास्पा कैकेयी सुता रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरता पुनः। तामत्वमेव मातंगने श्वासंतुम पुनः पुनः
ऐसा कहकर के कई पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः से रामचंद्र जी के चरणों से माथा टेक दिया। तम मत्म्यो मातंग ने स्वसंतम पुनः पुनः भ्रातृम भरतम नामहम परिष्टजेनम ब्रुवीन। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। जब श्री रामचंद्र जी ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, कुलीना सत्व संपन्न तेजस्वी चरितव्रता राजहेतु कथम पाप माचरेन्मन विधो जना। हे भाई, तुम ही बताओ, श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला भाई, तुम्हें बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न सत्वगुण संपन्न तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है। ना दोषम त्वयि पश्यामि सूक्ष्मप्यरिसूदना न दोषम त्वयि पश्यामि सूक्ष्मप्यरिसूदना सूदन न चापि जननीं बाल्यान् त्वं विगर्हितुमर्हसि। हे शत्रुसूदन, में तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता हूँ। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदानगं उपन्नेषु दानेषु पुत्रेषु च विधीयते। हे निष्पाप महाप्राज्ञ, गुरुजनों का अपनी अभीष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। वयमस्य यथा लोके संज्ञाता यो सौम्य साधुभिः भार्या पुत्रा शिष्यास्य त्वमपि ज्ञातुमर्हसि। सौम्य माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं। अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। वने चाचिर्वसनम सौम्या कृष्णांजनांबरम राज्ये वापि महाराजो मां वास्यतुमीश्वरा। हे सौम्य महाराज, मुझे वल्कल वस्त्र और मृगचर्म धारण कराकर वन में ठहरावे तथा अथवा राज्य पर बिठावे, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ हैं। यावत् पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोक सत्कुले सत्कृते तावन् धर्म कृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्। हे धर्मज्ञ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्व वंद्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव माता प्रत्यभ्यां मुक्तोऽहम्
पुत्र समाचरे। हे रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। त्वया राजमयो ध्यायाम प्राप्तवयं लोक सत्कृतं वस्तव्यं दंडकारण्ये मया वल्कलवासिषा। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्तु धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए। एवं मुक्त्वा महाराजो विभागम लोक सन्निधौ व्यादिश्य च महाराजो दिवम दशरथो गता। क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। साचा प्रमाणम धर्मात्मा राजा लोकुरस्वत पित्रा दत्तम यथा भाग उपभोक्तुम त्वमर्हसि। इस विषय में लोग गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाण भूत है, उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। चतुर्दशमासौम्य दंडकारण्यमाश्रिता उपभोक्षिते त्वहं दत्तम भागम पित्रा महात्मना। हे सौम्य, 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। यदि ब्रवीण माम नरलो सत्कता पिता महात्मा विबुधानिपोपमा तदेव मन्ये परमात्मनो हितम् ना स्वर्लोकेश्वर भावमव्ययम्। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध स्वर्लोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए शेष कर नहीं। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकाधिक शतमा सर्गम। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम।